बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 632 की असाइनमेंट जो है ये है आपके पास फ़र्स्ट असाइनमेंट है स्प्रिंग 2021 की। तो ये क्या है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। इस असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो टोटल 10 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 24 मई है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसकी जो वर्ड फाइल है वो मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से मुझसे हासिल करनी है। एवेल्यूएट द लिमिट, ये हमारे पास एक लिमिट और एक फंक्शन दिया गया, उसकी हमने क्या लेनी है, लिमिट लेनी है। इफ़ इट एग्जिस्ट तो आपने उसको एवेल्यूएट करना है। अब अगर हम लिमिट पुट कर दें तो z की जगह पे 9, z की जगह पे 9, z की जगह पे 9 पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 आंसर आ जाता है और नीचे भी 0 आंसर आ जाता है। और ये जो आपकी फॉर्म होती है ना 0/0, या अगर मैं बात करूँ 0 की पावर 0, या अगर मैं बात करूँ 1 की पावर इन्फिनिटी, या किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी, या 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये जो है आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं। ये आपकी जो सारी फॉर्म हैं ये वाली। तो अगर ये फॉर्म्स हों तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हमने यूज़ करना होता है। सबसे पहली और सिंपल टेक्निक जो है वो फैक्टराइजेशन है। अगर फैक्टराइजेशन अप्लाई होती है तो देन फिर डेल हॉस्पिटल रूल है या कोई थ्योरम्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, तो वो तो यहाँ पे अप्लाई अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डेल हॉस्पिटल रूल बहुत ही ईजी है, वो तो 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपका। आपने ऊपर भी डेरिवेटिव लेना है, नीचे भी डेरिवेटिव लेना है और आपका क्वेश्चन जो है वो जैसे ही ये 0/0 फॉर्म ख़त्म होगी तो आपने इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसमें क्या मुश्किल है। लिमिट z अप्रोचेस टू 9, तो ये जो है हमने इसका फैक्टराइजेशन की, -19z -z + 9 ओवर 9 - z कर दिया। देन हमने इसमें से 2z कॉमन लिया तो ये आ गया, देन -1 कॉमन लिया ये आ गया। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन माइनस को है जो वो कॉमन ले लिया है तो ये आपके कैंसिल हो गए, ये बच गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 को हमने जो अब लिमिट पुट की है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -17। अब मैं डेल हॉस्पिटल रूल के साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस असाइनमेंट को। आपने फर्स्ट जो है ऊपर डेरिवेटिव ले लेना है। मैं यहाँ पे रफ सा आपको करके दिखा देता हूँ। हमने इसका जब लेना है डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 4z -19 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका ये जो है ऊपर भी डेरिवेटिव लेने से और नीचे भी डेरिवेटिव लेने से, लिमिट z अप्रोचेस टू 9, तो ये है हमारे पास जो है वो न्यू फॉर्म आ गई, डेल हॉस्पिटल रूल जिसको हम कहते हैं। तो अब जो है वो 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। अब आप यहाँ पे 9 पुट कर दें। आप 9 पुट करेंगे तो 4 और 9 -19/-1 और ये हो जाएगा 36 -19। तो जब आप 16 में से आपके जब 9 जो है वो माइनस होंगे तो 7 एंड देन यहाँ पे 2 में से 1 गए 1 और ये जो -1 है अगर हम यहाँ पे लिखें तो -17। तो देन फिर भी आपका आंसर क्या आ जाता है, -17। बहुत तरीके हैं इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के, तो ये मैंने 2 बड़े ही सिंपल और आसान तरीके आपको बताए हैं। ये आपका सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड है और ये आपका डेल हॉस्पिटल रूल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और जो आपको वर्ड फॉर्म में अगर असाइनमेंट चाहिए तो मैं जो अभी थोड़ी देर के बाद आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में उस वर्ड फाइल को टाइप करके उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे फ़ोन नंबर पे जो है डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उस पर आप मैसेज करके ये असाइनमेंट वर्ड फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।